जय श्री राम दोस्तों। श्री राम की सहायता से राजगद्दी पाकर सुग्रीव आमोद प्रमोद में ऐसे डूबे कि वह भूल गए कि उन्होंने श्री सीता जी को खोजने में श्री राम की सहायता का वचन दिया है। लक्ष्मण जी द्वारा चेतावनी देने के बाद सुग्रीव ने वानर वीरों की टोली सीता जी की खोज में भेजी। सुग्रीव ने युवराज अंगद की अगुवाई में श्री सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान, जामवंत, नल, नील की टोली को दक्षिण दिशा में भेजा था। यह टोली चलते चलते सागर तट पर आ गई। सुग्रीव द्वारा दिया समय समाप्त होने को था, लेकिन सीता जी का कोई अता पता न मिला। हार कर वानर वीरों ने सोचा, इस तरह असफल होकर लौटने से अच्छा है वे यही प्राण त्याग दे। सारे वानरों ने अन्न जल त्यागा और सागर तट पर बैठ गए। पास की एक गुफा से एक वृद्ध गिद्धराज संपाति वानरों के प्राण त्यागने की प्रतीक्षा में बैठे देवों का आभार व्यक्त करते थे कि उन्होंने इतना आहार भेजा है। संपाति वानरों पर टकटकी लगाए एक दिन उनकी बात सुन रहे थे। अंगद ने कहा, हमसे भाग्यशाली तो जटायु थे जिन्होंने माता सीता को बचाने में लड़ते हुए प्राण त्यागे। वानरों के मुख से जटायु का नाम सुनकर संपाति उनके पास आए और पूछा कि हे वानर, तुम मेरे अनुज जटायु को कैसे जानते हो? उसकी मृत्यु कैसे हुई? हनुमान जी ने संपाति को सारी बात बताई। संपाति ने बताया कि वह श्री राम के दूतों की प्रतीक्षा में सैकड़ों वर्षों से बैठे हैं। संपाति ने हनुमान जी को अपनी कथा सुनाई। संपाति और जटायु भाई थे। वृत्रासुर वध में देवों का साथ देने के बाद दोनों भाइयों में बड़ा अहंकार आ गया था। दोनों ने एक दिन सूर्य को छूने की शर्त लगाई और उड़े। सूर्य के करीब पहुंचते ही दोनों जलकर नीचे गिरने लगे। संपाति ने अपने पंख फैलाकर जटायु को छाया कर दी, लेकिन सूर्य की गर्मी से संपाति के पंख जल गए। जटायु जहाँ गिरे वहाँ मनुष्यों का वास था, जबकि संपाति निर्जन विंध्याचल पर्वत पर गिरे। पंख विहीन संपाति अपने प्राण देने ही वाले थे कि निशाकर ऋषि से भेंट हो गई। ऋषि ने बताया कि तुम्हारे पंख जलाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा है। जब श्री राम के वानर दूत सीता जी का पता लगा के आएंगे तब तुम उनका मार्गदर्शन करना, तुम्हारे पंख फिर से निकल आएंगे। संपाति ने रावण का महल देखा था। उन्होंने लंका की सही दिशा पता थी। उन्होंने समुद्र से लंका का रास्ता, रावण के महल की दिशा, पहुंचने का मार्ग आदि सारी सूचनाएं दी। प्रभु कृपा से उनके पंख निकलने लगे। संपाति के पंख निकलते देख वानर सेना को विश्वास हुआ कि यह रावण का दूत नहीं बल्कि राम भक्त ही है। हनुमान जी ने जामवंत द्वारा उनकी शक्ति का भान दिलाने पर संपाति से मिले दिशा ज्ञान को लक्ष्य करके छलांग लगाई और समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे थे। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।